और विवेक क्या कर रहा है? 40 के इम्पोर्टेंट साइंस पे वीडियो बना रहा हूँ, उसी की रिसर्च कर रहा हूँ। क्या? ये क्या नया फैड है भाई? भाई अभी का नहीं है, सदियों से पॉटी को बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स में से एक माना जाता है। अरे कुछ भी यार, पॉटी का हेल्थ से क्या लिंक? मतलब ये तो ये बात होगी कि अगर कार की हेल्थ को चेक करना है तो उसकी पॉलिश की जगह उसके एग्जॉस्ट को चेक करना चाहिए। डिस्क्लेमर, आपके आराम के लिए इस वीडियो में वास्तविक मल नहीं दिखाया गया है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करने के लिए एनिमेशन का सहारा लिया है, इसलिए रिलैक्स होकर होममेड पॉपकॉर्न खा सकते हैं। हमारे शरीर से निकलने वाला व्यर्थ पदार्थ यानी हमारा मल हमारी हेल्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है। सुनने में भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन हमारा मल हमारी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में किसी भी प्रॉब्लम की शुरुआत पाचन तंत्र से ही होती है। यहाँ तक कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी स्टूल टेस्ट को काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। हालांकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं चल पाता कि कैसे इन वार्निंग साइंस को पकड़ें जो हमारी बॉडी मल के थ्रू बखूबी बताने की कोशिश करती है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये वार्निंग साइंस और कैसे इन्हें घर बैठे ही ठीक कर दिया जाए। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। आयुर्वेद की माने तो 95% से भी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स पेट की गड़बड़ी से शुरू होती हैं। इसी वजह से हमारे शरीर से निकला मल बहुत ही जल्दी ऐसे सिग्नल्स देने लगता है जिससे ये जाहिर होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर उसी समय एक्शन ना लिया जाए तो यही पेट की छोटी सी गड़बड़ी पूरे शरीर के बाकी हिस्सों में फैल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको इन वार्निंग साइंस को पकड़ना आ जाए तो यकीन मानिए आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हें जज करने के लिए मल से बेहतर शायद ही कोई और इंडिकेटर हो। क्योंकि लोग इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, इसलिए जो बातें बड़ी आसानी से पता की जा सकती होती हैं वो रह जाती हैं। तो आइए इस टैबू को ब्रेक करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा मल हमारे बारे में क्या बताता है। क्या जनरली आपका मल सूखा, सख्त और बिखरा बिखरा आता है, या फिर कम, सख्त, सूखा और क्रैक्स के साथ आता है? ये लक्षण है बॉडी में एक्सेसिव ड्राइनेस और कोल्डनेस के, या फिर अक्सर ही आपको झटके से मल आता है। ऐसा मल जो कि थोड़ा पतला होता है, ये शरीर में गर्मी बढ़ने का इंडिकेशन है। फिर अगर आपके मल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा चिपचिपा, स्लोली पास होता है और शायद म्यूकस के पैचेस भी साथ में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ज्यादा ही हैवी, ऑयली और तला खाना खा रहे हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे हावी हो रहा है। मल का नॉर्मल कलर हल्का ब्राउन होता है, ऐसा बाइल जूस होने की वजह से होता है। हालांकि मल का रंग हल्के पीले से लेकर डार्क ब्राउन यहाँ तक कि काला भी हो सकता है। काफी बार तो मल का रंग आपने पिछले 1-2 दिन में क्या खाया उसके अनुसार भी होता है। ये नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑड रंग 3-4 दिन से भी ज्यादा रहे तो ये नोट करने लायक बात है। जैसे जरूरत से ज्यादा लाइट येलो या कभी कभी ऑरेंज कलर ये शो करता है कि खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ज्यादा ही तेज पास हो रहा है, जिसका कारण लीवर की गड़बड़ी हो सकता है। काला रंग ये शो करता है कि बॉडी में काफी ज्यादा हीट बन रही है। कुछ केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग का लक्षण भी हो सकता है। रेडनेस मल में खून की वजह से हो सकती है, जो कि पाइल्स की शुरुआत भी हो सकती है। आपका मल के साथ रोज का एक्सपीरियंस कैसा है? क्या बहुत जोर लगाना पड़ता है या फिर कुछ बहुत ही जल्दी पास हो जाता है? आइडियली मल आसानी से नेचुरली पास हो जाना चाहिए और दिन में सिर्फ एक बार ही होना चाहिए। योग शास्त्रों में एक बात प्रचलित है कि जो दिन में एक बार मल त्याग करे वो है योगी, 2 बार करे तो भोगी, माने जरूरत से ज्यादा खाने वाला, और 2 से अधिक बार करे तो समझो हो गया है रोगी। हालांकि अगर स्टूल पास करने में काफी कठिनाई होती है, कभी कभी पेन भी होता है, तो ये एक क्लियर साइन है शरीर में ड्राइनेस और गैस बनने का। अगर ऐसा हो रहा है तो चांसेस हैं कि आपकी बाउल मूवमेंट काफी इरेगुलर है, जिसका झुकाव कब्ज की ओर है। वहीं अगर आपका स्टूल बहुत जल्दी पास होता है, मतलब कि रोका भी ना जाए, तो ये शो करता है कि शरीर में बड़ी गर्मी है।
ऐसा इंसान अक्सर ही टॉयलेट के चक्कर लगाता है जिसकी बाउल मूवमेंट्स का झुकाव दस्त की ओर होता है। इन दोनों केसेस से अलग अगर आपकी स्टूल बहुत ही धीरे धीरे अधूरी सी चिपचिपी और क्लीन करने में मुश्किल होती हो तो ये शो करता है कि बॉडी अंदर से थोड़ी ज़्यादा ऑयली है। इन सब इंडिकेशंस के अलावा कुछ और साइंस भी हैं, जैसे कभी कभी मल में खाने का टुकड़ा जैसे मटर या मक्की का दाना ही दिख जाए। इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इससे ये ज़रूर पता चलता है कि आप खाने को अच्छे से चबाते नहीं। इसीलिए तो आयुर्वेद इस बात पे बहुत स्ट्रेस देता है कि जो खाया उसका उतना महत्व नहीं, बल्कि महत्व इसका है कि जो खाया वो पचा के नहीं। अब मैं कह सकता हूँ कि इन सभी साइंस एंड सिग्नल्स को देखकर आप अपने आप को इन तीनों में से किसी एक ग्रुप में पाएंगे। इससे आयुर्वेद में बॉडी टाइप्स डिसाइड होते हैं, वात, पित्त और कफ बॉडी टाइप। कोई भी रोग क्यों ना हो, उसकी उत्पत्ति इन्हीं तीनों के इम्बैलेंस से होती है। आइए अब देखते हैं कि हम अपनी तरफ से इस इम्बैलेंस को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपने पाया कि आपकी बॉडी अंदर से ड्राई और ठंडी है, यानी वात दोष बढ़ा हुआ है, तो ये जरूरी है कि आप रूखे खाद्य पदार्थ जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, चाय, कॉफी, कच्चे सलाद, राजमा वगैरह का कम सेवन करें। बादाम वगैरह जब भी खाएं तो भिगोकर छिलका उतार के ही खाएं। आपके लिए कच्ची घानी के तेल, देसी A2 काऊ घी, देसी गाय के फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट्स अंदर से रूखेपन को खत्म करने में सहायता करेंगे। इसके अलावा अत्यधिक खट्टे पदार्थ जैसे कि इमली या फ्रिज में रखा बासी खाना आपको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। रोज तिल या सरसों के तेल से शरीर की मालिश करना आपको बहुत फायदा करेगा। फिर अगर आपने पाया कि बॉडी में ज्यादा गर्मी है तो आपको ज्यादा नमकीन, स्पाइसी और खट्टे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। आपको मिर्चें और बहुत ज़्यादा मसालों पे थोड़ा ब्रेक लगा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मीठे और कड़वे फूड्स आपके शरीर की गर्मी को कम करेंगे, इसलिए आप घर पे गुड़ और धागे वाली मिश्री से मिठाइयाँ बनाकर ज़रूर खाइए। फिर जिन फूड्स में पानी भरपूर मात्रा में होता है वे आपके लिए बहुत सही हैं। अगर आपने खुद को कफा कैटेगरी में पाया जिसमें कि आपकी बॉडी ऑलरेडी ही काफ़ी ऑयली है, तो बात यह है कि आधी प्रॉब्लम आपकी सिर्फ इस बात से सॉल्व हो जाएगी अगर आप बाहर का तला गला खाना बंद कर दें। आपको घर पे बना मसालेदार खाना बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा आपको कुछ दिन के लिए दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स पे भी लगाम लगा देनी चाहिए। आपके लिए फ्रेश फ्रूट्स और कच्चे सलाद बहुत फ़ायदेमंद हैं। अदरक वाली चाय, बेसन से बनी नॉन फ्राइड आइटम्स आपको रेगुलरली खानी चाहिए। दोस्तों, खास बात पता क्या है, अगर आप ये छोटी छोटी चेंजेस सिर्फ 2 दिन के लिए भी करेंगे तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स अगले दिन सुबह टॉयलेट में दिख जाएंगे, मानो जैसे स्टूल बिल्कुल आइडियल हो गई है। वैसे आइडियल स्टूल से मेरा मतलब क्या है? वो मल जो हल्का ऑयली हो, सॉफ्ट हो और लाइट ब्राउन हो, जिसका आकार और स्थिरता एक पके हुए केले की तरह हो, जो टॉयलेट सीट पे चिपके नहीं, जो पानी में नीचे नहीं बैठकर ऊपर ही तैरे, जिसमें बहुत कम ही बदबू हो, जो नेचुरली बिना किसी दिक्कत के पास हो जाए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब आपको सिर्फ एक बार सुबह मल त्यागने के बाद संतुष्टि हो जाए, आपको हल्का और रिलैक्स्ड फील हो, ऐसे स्टूल को ही आइडियल माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि आपकी बॉडी अंदर से खुश है और आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितनी मजे की बात है कि सिर्फ अपने स्टूल से ही अपने बारे में कितना कुछ जान सकते हैं। साइंस एंड सिग्नल्स को नोट करके उसके अनुसार अपनी डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स को थोड़ा चेंज कर लें तो बिना किसी डॉक्टर की हेल्प से पनपती प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर ही लेंगे, बल्कि आपको अपनी बॉडी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। आजकल मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ। आप वीकली Q&A और बाकी इनसाइटफुल पोस्ट में भाग ले सकते हैं। अगर आपके रूखे और घुंघराले बाल हैं तो आप चेक कर सकते हैं मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क। आर्गन, एवोकाडो ऑयल और मिल्क प्रोटीन से भरपूर ये बना है 100% टॉक्सिन फ्री इंग्रेडिएंट्स, बिना किसी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के। ना सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना ही EDTAs या कलर्स। मेन और विमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए अपने बालों को 2 हिस्सों में बांट लें। हेयर मास्क ले लें और अच्छे से अपने बालों पे लगा लें। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर एक टॉक्सिन फ्री शैम्पू से धो दें। हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक
क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।